Hello ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel Multiverse of English. Here you can learn how to read, write and speak English fluently. So get ready for the explosion. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सेंटेंसेस के बारे में जिनका इंग्लिश ट्रांसलेट करना हमें हार्ड लगता है। अगर हम उन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को और कुछ वर्ड्स के यूज को सीख लेते हैं तो हमें उन सेंटेंसेस के ट्रांसलेट बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स को और कुछ वर्ड्स के यूज़ को जिसके थ्रू हम लोग उन सेंटेंसेस के ट्रांसलेट को आसानी से बना सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंस हो जैसे कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ लिखा हुआ मुझे घर जाना है, मुझे खाना पकाना है, राम को पत्र लिखना है, उसे क्रिकेट खेलना है, सीता को गाना गाना है। तो हम इन सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करें उसको सीखते हैं। तो हमारा क्या है, यूज़ ऑफ हैव टू का जो हिंदी होता है वो ना होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है उसको हम लोग समझते हैं। स्ट्रक्चर में अगर हम इन सेंटेंसेस के इंग्लिश को बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को रखना होता है। सब्जेक्ट रखने के बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो तो उसमें हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, और थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो उसमें भी हैव का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए इन सेंटेंसेस का इंग्लिश बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट को रखने के बाद हमें हैज़ या हैव का यूज़ करना है। हैज़ या हैव का यूज़ हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर हो या सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ हैव का यूज़, या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो तो उसके साथ भी हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगा देना है, टू लगा देना है। उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। इसमें सबसे पहले इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को रखना है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना, हैज़ या हैव। तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैव लगता है। उसके बाद क्या है, टू है। उसके बाद क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है हमारा, जाना। जाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा भाई, गो। गो क्या हो गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने रख दिया। उसके बाद क्या रखना है हमें, ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग इस सेंटेंस में देख रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है घर है, ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं आई हैव टू गो होम। तो इतने आसानी के साथ हम लोगों ने इस सेंटेंस के इंग्लिश को बनाया है। चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मुझे खाना पकाना है। इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद आई के साथ हैव लगता है तो हैव टू लगा देंगे। तो सब्जेक्ट भी हो गया, हैव टू भी हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है भाई, खाना पकाना। पकाना हमारा क्या है, वर्ब है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, कुक, ठीक है। क्या पकाना भाई, खाना पकाना है, तो ये हमारा खाना जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फूड। आई हैव टू कुक फूड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राम को पत्र लिखना है, राम। और राम क्या है, ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हमेशा हैज लगता है। हैज टू क्या करना है, पत्र लिखना है। लिखना वर्ब हो जाएगा हमारा राइट। अ लेटर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसे क्रिकेट खेलना है। ही भी क्या है हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ भी क्या लगेगा, हैज लगेगा। ही हैज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। सीता को गाना गाना है। सीता भी क्या है हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सीता के साथ भी हैज लग जाएगा। सीता हैज़ टू सिंग अ सॉन्ग या सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा बहुत ही आसानी के साथ इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना। हमने यहाँ पे क्या ध्यान रखा है कि हमने हैव टू का, हैज़ टू का, अगर हम इन वर्ड्स के यूज़ को समझते हैं, तो हमें इस टाइप के सेंटेंस को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और हम लोग इस स्ट्रक्चर को भी अगर सीख लेते हैं तो हमें आगे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस टाइप के सेंटेंस को बनाने में, ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस के ट्रांसलेट को बनाने में। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और नेक्स्ट वर्ड के यूज़ को देखते हैं। चलिए हम लोग हैड टू के बारे में जानते हैं। यूज़ ऑफ हैड टू का हिंदी मीनिंग होता है पढ़ा।
ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा कि हम लोग कोई भी जो बात कर रहे होंगे वो पास्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसे कि हमारा कुछ सेंटेंसेस है, मुझे जाना पड़ा, इसका मतलब मुझे जाना पड़ा था, ठीक है। हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ा, मुझे देखना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा, राम को पटना जाना पड़ा, उसे घर आना पड़ा। तो इस टाइप के सेंटेंस के इंग्लिश ट्रांसलेट हम लोग कैसे करें उसको सीखते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पर नोटिस करेंगे, स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने हैव टू में देखा था कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, तो इन सेंटेंसेस के ट्रांसलेट को बनाने में भी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज़ करना होता है। उसके बाद हम लोग हैड टू का यूज़ करते हैं क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें हैड टू का यूज़ करना होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस हम लोगों ने हैव का जो यूज़ देखा था, हैव टू की जगह में हम लोगों ने हैज़ टू का यूज़ करना है ना, ठीक है। चलिए हम लोग इन सेंटेंसेस का इंग्लिश बनाकर देखते हैं। मुझे जाना पड़ा, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हैड टू लेंगे, आई हैड टू, उसके बाद हम लोग वर्ब रखेंगे, ठीक है। अब हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मुझे देखना पड़ा, इसमें भी हम लोग आई सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हैड टू लगाएंगे, उसके बाद देखना वर्ब लगा देंगे सी, ठीक है। उसके बाद मुझे खेलना पड़ा, ये भी सिंपल है, आई हैड टू प्ले, ठीक है। ये तीनों सेंटेंस ऐसे थे जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं था। अब ये दो सेंटेंस कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। तो चलिए, राम को पटना जाना पड़ा, इसका हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे राम, उसके बाद क्या लगाना है, हमें हैड टू लगाना है, राम हैड टू, उसके बाद हमें वर्ब लगानी है, ठीक है। राम हैड टू गो, कहाँ जाना भाई, पटना, तो ये हमारा पटना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राम हैड टू गो पटना, ठीक है। वैसे ही हमारा दूसरा सेंटेंस, उसे घर आना पड़ा, ही हैड टू कम होम, ही हैड टू कम होम। तो चलिए, हम लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ इन सेंटेंसेस का इंग्लिश को बनाना सीखा। अगर हम ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेते हैं तो हमें आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं विल हैव टू का यूज़ को, ठीक है। विल हैव टू मतलब ना पड़ेगा, ठीक है। इसका सेंटेंस क्या है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे खाना पकाना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोगों के पास क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर वर्ब रखेंगे, उसके बाद फिर अगर ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्लिश को बनाकर। मुझे जाना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हमें क्या लगाना, विल हैव टू, विल हैव टू, ठीक है। उसके बाद वर्ब रखेंगे, वर्ब में हमारा क्या है, गो, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा, आई विल हैव टू आस्क, आई विल हैव टू आस्क, ठीक है। मुझे खाना पकाना पड़ेगा, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू कुक फूड, कुक फूड, ठीक है। मुझे तुम्हें देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू सी, तुम्हें देखना पड़ेगा। हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वी विल हैव टू, वी विल हैव टू रीड, ठीक है। हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे और कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके यूज़ के थ्रू हम लोग इन सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने जाना हैव टू के यूज़ के बारे में, हैड टू के यूज़ के बारे में और विल हैव टू के यूज़ के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो स्ट्रक्चर्स मैंने बताया, जो वर्ड्स के यूज़ के बारे में मैंने बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब से आगे आपको दिक्कत नहीं होगी इन सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन को बनाते वक्त। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक लगातार कंटिन्यू पहुंचता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लें ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।